हृदय रोग से मुक्ति। साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त एक हृदय रोगी चिकित्सक की बेहद लोकप्रिय आत्मकथा का मराठी से अनुवाद। चैप्टर 4 दर्शन 4.9। ध्यान मार्ग से ईश्वर दर्शन के लिए प्रयत्न करते हुए अपने ही मन की अनिवार्य अनियंत्रित हलचल देखकर और उसे शांत करने का प्रयत्न करते करते आज मैं थक गया। यह सब अपने बस की बात नहीं, ऐसा लगा। योग व ध्यान से शरीर निरोगी रहता है, मन प्रसन्न व सहज होता है, तनाव रहित होता है, जीवन सुंदर लगने लगता है, बोझ हट जाता है। यह काफी बड़ी उपलब्धि है, परंतु ईश्वर दर्शन वगैरह तो इससे कुछ होता नहीं। कम से कम मुझे तो नहीं हुआ। यह रास्ता छोड़कर दूसरा अपना लिया जाए, भक्ति मार्ग से ही कुछ घटित होगा। एक दिन थक कर मैंने सोचा, 8-10 दिन ये विचार घुमड़ते रहे, फिर भी मैं ध्यान का अभ्यास तो करता ही रहा। एक दिन अचानक ध्यान का एक नया अर्थ समझ में आया। ध्यान की विविध पद्धतियों से अपनी विविध ज्ञानेंद्रियों संवेदनक्षम होती है और उनसे संबंधित संवेदनाएं शुद्ध होती है। दृष्टि ध्यान करने से दृष्टि साफ होती है। त्वचा की संवेदना पर लक्ष्य केंद्रित करने वाला ध्यान विपश्यना करने से स्पर्श संवेदना तीव्र व स्वच्छ होती है। तीव्र होती है यह तो ठीक है, किंतु स्वच्छ कैसे होती है? इन संवेदनाओं को हम अंततः अपने मन द्वारा ही जान पाते हैं। मन यदि विचलित विकारग्रस्त होगा तो संवेदनाओं द्वारा दिया गया संदेश वह भली भांति ग्रहण नहीं कर सकेगा। अपने विकारों अथवा अपेक्षाओं से मन संवेदनाओं को कलुषित करेगा। ध्यान से मन तटस्थ तथा वस्तुनिष्ठ होता है। इसके परिणाम स्वरूप मनोविकार द्वारा संवेदनाओं का कलुषित होना रुकेगा। मेरे आसपास का विश्व सत्य है, एवं इसे जानने के लिए मेरे पास ज्ञानेंद्रिय और मन यही दो साधन है। अतएव विनोबा जी ने इसे ज्ञानेंद्रियों को शरीर के प्रकाश द्वार कहा। ये साधन संवेदनाक्षम एवं स्वच्छ करने का अर्थ। सत्य जैसा है वैसा जानने की क्षमता विकसित करना। ध्यान व योग द्वारा यह सत्य दर्शन बेहतर हो सकता है। अरे लेकिन सत्य यानी कि ईश्वर, यह तो मैं पहले ही स्वीकार कर चुका हूँ। अब तो ध्यान द्वारा विश्व दर्शन, सत्य दर्शन, ईश्वर दर्शन। फिर एक बार दृष्टि स्पष्ट व स्वच्छ होने का चक्र पूर्ण हुआ एवं सब कुछ साफ साफ सा दिखाई देने लगा। ध्यान कैसे ईश्वर के नजदीक ले जाता है यह समझ में आ गया। अलग से कोई ईश्वर दिखाई नहीं देगा। अभी वर्तमान क्षणों में हमारे आसपास ही जो विश्व है उसे में ईश्वर के दर्शन करने की शक्ति और दृष्टि हमें ध्यान से प्राप्त होगी। ईश्वर इस सृष्टि के पार कहीं और नहीं है। इस विश्व में सर्वत्र समाया हुआ है। वह कहीं बाहर से आकर हमें दर्शन नहीं देगा। मेरी दृष्टि में स्वच्छता, तीव्रता एवं निर्मलता आने पर वह जहाँ है जैसा है वैसा ही दिखाई पड़ने लगेगा। नजरों में ही ईश्वर को स्थापित करना होगा। यही योग है और यही भक्ति है। जेथे जेथे जाई मन फिर वावा नारायण तुकाराम। जहां जहां मन जाएगा वहां वहां नारायण को ले जाओ। आज सवेरे अचानक विचार आया, अरे ईसावासी उपनिषद में जो कहा है पूर्णमिदम, यानी वह निर्गुण अमूर्त ईश तत्व पूर्ण है, यह मुझे सहज स्वीकार है। परंतु पूर्णमद यानी यह सर्वत्र दिखाई देने वाला सगुण साकार विश्व भी पूर्ण है, उतना ही ईश्वर है। यह मात्र पचता नहीं, अनुभूत नहीं होता। इस सगुण के विविध रूपों के प्रति हम प्रतिक्रिया करते हैं, राग द्वेष पसंद नापसंद वगैरह। निराकार तत्व हमें ईश्वर के रूप में देखना सुविधाजनक लगता है। उसका कोई गुण व आकार न होने की वजह से उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया नहीं होती। वह निराकार निर्विकार होने से उसके प्रति हम निर्विकार रह सकते हैं, परंतु सगुण साकार के प्रति हमारी विकार प्रतिक्रिया के रूप में उभरते ही हैं। यह कुछ ठीक नहीं। सगुण भक्ति वाले कहते हैं निर्गुण उपासना कठिन है, अतः सगुण रूप चाहिए, और मुझे तो उल्टा ही अनुभव होता है। इस सगुण में ईश्वर कब दिखाई देगा, कब अनुभव आएगा? ईसा वास्यम इदम सर्वम, सर्वत्र ईश्वर भरा हुआ है। यह सतत अनुभव कब होगा? अध्यात्म मार्ग का यह छलावा हमेशा बना रहता है। यह आशा, यह हुक, वह दर्शन कब होगा? यह लुकाछिपी करता प्रश्न। सच पूछो तो वह दर्शन इसी क्षण मेरे चारों ओर अभी है, बस मुझे दिखाई नहीं देता, अनुभूत नहीं होता। मुझे वह दृष्टि कब मिलेगी? बीच का पर्दा कब उठेगा? मूर्ति पूजा के लिए मेरे मन में कभी आकर्षण नहीं रहा। मैंने स्वयं शायद ही कभी मूर्ति पूजा की। रानी अवश्य पक्की मूर्ति पूजक है, मैं उसका विरोध भले ही नहीं करता,
परंतु थोड़ा सा मजाक जरूर उड़ाता था। मूर्ति पूजा के नाम पर होने वाले कर्म कांडों से तो मुझे बेहद चिढ़ा। एक मूर्ति में परमेश्वर की कल्पना की बजाय विश्वव्यापी अदृश्य तत्व की कल्पना मुझे अधिक अच्छी लगती। मेरी उपासना, यदि उसे उपासना कहा जाए, तो निर्गुण थी। यह मेरे नैसर्गिक स्वभाव का भी भाग था। सगुण साकार मुझे उतना आकर्षित नहीं करता था। उसके बजाय मनुष्य का नैसर्गिक अथवा आध्यात्मिक तत्व, मनुष्य का मनोविज्ञान मुझे अधिक अच्छा लगता था। रोगी मनुष्य के बजाय उसका रोग मुझे अधिक इंटरेस्टिंग लगता था। प्रेम भावना की बजाय तात्विक विचार का मुझ पर अधिक प्रभाव होने की वजह से सगुण भक्ति के बजाय ईश्वर की निर्गुण कल्पना मुझे अधिक स्वीकार्य लगती थी। विनोबा जी की पुस्तक गीता प्रवचन के 10वें, 11वें, 12वें अध्याय में निर्गुण सगुण भक्ति एवं मूर्ति पूजा संबंधी विस्तृत विवेचन पढ़ा और अचानक मेरी बुद्धिवादी आग्रह दूर होने लगे। विनोबा का वह विवेचन इतना अप्रतिम है कि उसे मूल रूप में ही पढ़ा जाना चाहिए। विश्व में समाया हुआ ईश्वरीय तत्व अथवा सत्य जितना विश्व में अधिक नहीं, उतना ही वह उस मूर्ति में भी है। वह मूर्ति विश्व का छोटा सा रूप ही तो है। छोटा ही हो फिर भी वह पूर्ण है। ईश्वर का पूर्ण टुकड़ा नहीं, छोटी आवृत्ति है। मूर्ति पूजा का अर्थ कुछ तो समझ में आया। संत ज्ञानेश्वर ने तो और भी कमाल कर दिया है। उनके अनुसार ईश्वर के वैश्विक स्वरूप का लघु रूप यदि मूर्ति है, तो उससे भी सरल सुलभ प्रतीक है नाम, परमेश्वर का नाम। इस नाम की महिमा बताते हुए ज्ञानेश्वर कहते हैं, एक तत्व नाम दृढ़ धरी मना, हरि सी करुणा ये तुझी। नाम का एक तत्व दृढ़ता से पकड़ रे मन, हरि को तुझ पर अवश्य करुणा होगी। नामो परते तत्व नाही रे अन्यथा, वाया अणिका पंथा जासी झणे। नाम के अलावा तत्व नहीं रे, व्यर्थ है और किसी और राह जाना। अथवा ज्ञान देवा फल नाम हरि पाठ, सर्वत्र वैकुंठ केले असे। ज्ञानदेव को फल मिला नाम हरि पाठ, ऐसे सर्वत्र वैकुंठ हो गया। ये सब विचार मुझे अतर्क परंतु अतिशय हृदयगम लग रहा था। यह विश्व नहीं है माया, यह विश्व प्रभु की काया। इस प्रकार ईश्वर को सर्वत्र साकार देखने से शुरुआत करके आखिर मूर्ति एवं नाम में भी पूर्ण वैश्विक ईश्वरी तत्व देख पाना बुद्धि को तर्कसंगत भी लग रहा था और बहुत हृदयगम भी। हालांकि अभी वह मेरी श्रद्धा का भाग नहीं बना है। उसके लिए लगने वाली भक्ति मैं कहाँ से लाऊं? बुद्धि को तो समझा, दृष्टि को स्पष्ट दिखाई देने लगा, परंतु तब भी अभी वह भाव सतत मन में स्थिर नहीं होता। ईश्वर का सत्य का विचार करता हूँ तो मानव शरीर में सर्वत्र उर्मियां उठने लगती है। सब जगह वही ईश्वर तत्व बहता सा प्रतीत होता है। ईसावासी उपनिषद पढ़ते हुए सारे संशय तिरोहित होकर जीवन के सत्य में अर्थ प्रकाशित हो जाते, परंतु दिन भर सतत यह अवस्था क्यों नहीं टिक पाती? अन्य कामों में लग जाने पर, दूसरे विचारों में उलझ जाने पर ईश्वर का भान नहीं सा हो जाता है और उन परिस्थितियों का भाव मन में निर्मित हो जाता है। केवल बुद्धि को दिखाई देने से काम नहीं बनने वाला। वैसा भाव सतत होना चाहिए, वृत्ति बदलनी चाहिए। मैं बुद्धि के प्रदेश की सीमा पर पहुंच गया हूँ। उसके पार का प्रदेश दिखाई दे रहा है, परंतु वहां ले जाने में बुद्धि सक्षम नहीं है। बुद्धि पर मेरे अदम्य विश्वास की छटाई हो रही है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोगी रही मेरी बुद्धि आज यहाँ क्यों अपूर्ण साबित हो रही है? क्या साधन है आगे जाने के लिए? ईश्वर का भान मुझे सतत बना रहना चाहिए। वह मात्र विचार न हो, भाव हो, दर्शन हो। भक्ति के दालान के द्वार पर मैं आ पहुंचा हूँ। इस दालान में प्रवेश अभी भी नहीं हो पा रहा है। बुद्धि का आश्रय छोड़ने की मन इजाजत नहीं देता। पैर लड़खड़ाते हैं। जो चाहिए वह सामने नजर आ रहा है, किंतु पैर नहीं उठते। भक्ति के बिना भाव कैसे? भक्ति के बिना भाव कैसे?